हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजीव और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल माय मैथ्स स्क्वाड। अगर आप माय मैथ्स स्क्वाड का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का, दैट इज़ नंबर सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में जानेंगे। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था कि रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो दो तरीके के होते हैं। एक रैशनल नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और दूसरे इर्रेशनल नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्ज़ाम्पल्स मैंने आप लोगों को दिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल 22/7, 5/8 एक्सेट्रा। ये सभी क्या हैं? रैशनल नंबर्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसी तरीके से इर्रेशनल नंबर्स के एग्ज़ाम्पल √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा। ये सभी इर्रेशनल नंबर्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो आज हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को कैसे पहचानेंगे वो देखेंगे हम डेसिमल एक्सपेंशंस की हेल्प से। अभी तक हम क्या करते थे, इन्हें p बाई क्यू की फॉर्म से पहचानते थे, अब हम डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म से पहचानेंगे। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या करना है, मतलब कोई भी हमारे पास नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कुछ रियल नंबर्स लेके चल रहा हूँ, जैसा कि आपके एग्ज़ाम्पल नंबर 5 में दिया है NCERT के, उस एग्ज़ाम्पल को ले रहा हूँ और पहले मैं आपको वो एग्ज़ाम्पल समझाऊंगा, उसके बाद ये कंसेप्ट क्या है ये अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आपको इसमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं 10/3, 7/8 एंड 1/7, ये 3 नंबर्स हैं आपके पास। अगर आप इन तीनों का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, मीन्स इन्हें डिवाइड करके जब आप पॉइंट्स में लिखेंगे, यानी अगर मैं आप लोगों को लिख के दिखाऊं, जैसे 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा। और क्योंकि 1 इससे छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं। डेसिमल लगाने के बाद हम 0 का यूज़ कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 10, 3 3 ज़ा 9, 1 बच जाता है, फिर से 10, 3 3 ज़ा 9, फिर से 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि बार बार इसमें क्वोशेंट में 3 3 रिपीट हो रहे हैं और जो रिमाइंडर है उसमें बार बार 1 रिपीट हो रहा है, यानी रिमाइंडर में हमारे पास रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर में हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है 1 1 1 1, ये चलता जा रहा है। और जो हमारे पास क्वोशेंट है उसमें हमारे पास यानी रिपीट हो रहा है 3 बार बार रिपीट हो रहा है इसमें क्वोशेंट के अंदर। इसी तरीके से जब आप 7/8 को करेंगे, यानी 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो आप सिंपल इस तरीके से डिवाइड करके देख लीजिए। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 7 को 8 से, तो 8 0 ज़ा 0, यहाँ 7 बच जाएगा। डेसिमल का यूज़ करेंगे हम, 8 8 ज़ा 64, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 6 और 0 60 बन जाएगा। फिर 8 7 ज़ा 56, फिर यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर में 4 बन जाएगा, तो फिर हम इसमें 0 इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 5 ज़ा 40। यहाँ पे आपने क्या देखा कि नंबर को जैसे जैसे हमने डिवाइड किया, यहाँ पे कुछ क्वोशेंट आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या था, बार बार 3 रिपीट हो रहा था, अब यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें अभी कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। इसमें रिमाइंडर क्या आया, इसमें रिमाइंडर हमारे पास आखिरी में 0 बन गया। 6 4 और 0 ये रिमाइंडर आए हमारे पास। रिमाइंडर्स हमारे पास इसमें आए 6 4 एंड 0। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरीके से
इस नंबर के लिए ये डेसिमल एक्सपेंशन है, और इसी तरीके से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 0 जा 0 1, यहाँ डेसिमल लगाएंगे 10 बन जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बचता है 30 बन जाएगा, 7 4 जा 28, फिर 2 बन जाएगा 0, 7 2 जा 14, फिर 60 बन जाएगा, 7 8 जा 56, 40 बन जाएगा, 7 5 जा 35, फिर 5 बच जाएगा। तो ये इस तरीके से चलता रहेगा, फिर 0 आ जाएगा यहाँ पे 0 आ गया। इसके बाद 5 0 50 बन गया, 7 7 जा 49, फिर यहाँ नीचे 1 बन जाएगा, यानी 10 बन गया ये, फिर से 7 1 जा 7, और फिर वापस से 3 बच जाएगा। तो जो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो ये होगा। अब आप इन तीनों नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को देखिए ध्यान से। इसमें क्या है, 1 4 2 8 7 1 आया, फिर से रिपीट होने लग गया, ये फिर से रिपीट होने लग गया, 1 4 2 8 5 7 फिर से रिपीट होने लग गया। यहाँ पे भी क्या था, 3.33, ये 33 फिर से रिपीट होने लग गया था, और यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, पर ये थोड़ी देर बाद रिमाइंडर क्या हुआ, 0 बन गया। अब इसमें जो जो हमारे पास रिमाइंडर्स आए वो क्या क्या है, थर्ड केस में जो हमारे पास रिमाइंडर्स आए उसमें हमारे पास आया 3 2 6 4 5 1, और ये फिर से रिपीट होने लग गए। तो देखिए फर्स्ट वाले में हमारे पास रिमाइंडर रिपीट हो रहे थे, थर्ड वाले में भी हमारे पास रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं, बट सेकंड वाले में हमारे पास रिमाइंडर रिपीट नहीं हुए, और ये क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे 0.875 आया। अब हम देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन से हमें क्या हेल्प मिल सकती है। जो ये डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, हमने दो चीज़ों के लिए देखनी है, दो टाइप के रियल नंबर्स के लिए, यानी रैशनल के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए, और दूसरा है इर्रेशनल नंबर्स के लिए, इर्रेशनल नंबर्स के लिए। अभी हमने रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन देखी थी, क्योंकि इन सभी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इनमें हमारे पास दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशंस आए। एक तो टर्मिनेटिंग, इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो कुछ दूरी तक चले और फिर रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 बन जाए, यानी इसमें क्वोशेंट एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके के जो रिमाइंडर्स जिसमें रिपीट होने लग जाएं, जिसमें रिमाइंडर्स रिपीट होंगे, इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ अपने आप को रिपीट कर रही है, जैसे यहाँ 3 3 रिपीट कर रहे हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3.3 बार लिख सकते हैं हम इसे, यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहे हैं। इसी तरीके से हमने ये थर्ड केस देखा था, इसमें 1 4 2 8 5 7 ये रिपीट हो रहे हैं। तो जब भी कोई वैल्यू रिपीट होती है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, यानी वो चीज़ रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है हम इसे लिख सकते हैं 1.4285 0.142857, ये रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो हमें इसमें डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिला वो है टर्मिनेटिंग, जो रुक जाए, जिसमें रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 बन जाए, जैसे कि सेकंड केस में हुआ था। और सेकंड टाइप का जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिला वो मिला नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग, या रिपीटिंग बोल सकते हैं आप, बट रिपीटिंग, जो अपने आप को बार बार क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो। इसी तरीके से इर्रेशनल नंबर्स के अंदर जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा वो केवल मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मीन्स इसमें रिपीट नहीं होगा,
इसमें क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, इसमें ये चलता जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा। अभी जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे हमारे पास वैल्यू है, अगर किसी भी रूट वाली वैल्यू है, जैसे √2 की हमने वैल्यू पढ़ी थी, वो क्या थी हमारे पास 1.4142 समथिंग थी, तो वो क्या है, रिपीट नहीं हो रही थी, वो वैल्यू चलती जाएगी चलती जाएगी। तो इस तरीके के जो डेसिमल एक्सपेंशंस हमें देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे हमें रियल नंबर्स में। जैसे √2 है तो ये 1.4142 और ये चलती जाएगी, ये कभी भी ना तो रिपीट होगी और ना ही ये ख़त्म होगी, कहीं पे टर्मिनेट होगी। तो जो ऐसे ही √3 1.732 एंड ये ऐसे आगे चलती जाएगी। तो ये इरेशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और जो रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अगर हमें किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पता हो तो हम बता सकते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है कि एक इरेशनल नंबर है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि पाई पे हमने बात की थी, पाई एक इरेशनल नंबर क्यों है, तो हम इस पे बात करेंगे अभी कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। अब जो पाई है हमारे पास, तो क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि वाई पाई इज़ एन इरेशनल, वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, पाई एक इरेशनल नंबर क्यों है पाई। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, पाई को हम लिखते हैं वैसे 22/7, बट इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और हम 3.14 भी लिखते हैं इसे, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। असली में जो पाई का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है 3.14159265397896432833823795 एंड सो, इस तरह चलते जाते। तो यहाँ पे ये पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन आप देख रहे हो कहीं पे भी रुक नहीं रहा और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किस में होता है, वो होता है इरेशनल नंबर्स के अंदर। देयरफॉर वी कैन से पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसके अंदर क्या है, बिकॉज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, इसलिए पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं आपकी एनसीईआरटी में, जो क्वेश्चंस आएंगे वो आते हैं कि अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो, किसी भी रियल नंबर का हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो, उससे हमें क्या करना है, रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये क्वेश्चंस आप के होते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट होते हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 6 भी है वैसे। शो दैट 3.142678 इज़ अ रैशनल नंबर। ये आपका एग्ज़ाम्पल नंबर 6 है, एग्ज़ाम्पल नंबर 6 है आपका कि शो दैट 3.142678 इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये शो करना है हमें। और इसे P/Q की फॉर्म में भी लिखना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0।
तो देखिए 3.142678 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3142678 बाय में डेसिमल के लिए आप क्या करिए नीचे एक 1 लगा दीजिए। इसके बाद इसके पीछे जितने भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 जीरोज़ लगा दीजिए, 2 2 4 2 6, 6 जीरोज़ होगी। तो इस तरीके से हमने देखा ये किस फॉर्म में है, P बाय Q की फॉर्म में है, वेयर P एंड Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पे P और Q क्या हैं इंटीजर्स हैं, ये दोनों इंटीजर्स हैं, एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 3.142678 इज़ अ रैशनल नंबर, इसलिए ये क्या है एक तरीके से रैशनल नंबर है। तो ये हो गया हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 6। अब इसके बाद हम आते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 7 पे। एग्ज़ाम्पल नंबर 7 कहता है कि शो दैट 0.333, यहाँ पे डैश, डैश का मतलब ये रिपीट होता है, रिपीट हो रहा है मतलब ऐसे ही चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसे हम 0.3 बार भी बोल सकते हैं। बार का मीनिंग अभी बताया था मैंने आप लोगों को, मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P बाय Q फॉर्म, इसे हम P बाय Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या होंगे इंटीजर्स होंगे, एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करके बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन दिया हुआ है, देखिए पहले तो ये रैशनल नंबर है, इतनी बात तो पक्की है, क्योंकि ये जो नंबर है 3, इसमें ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बट रिपीटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन और ये डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स का होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन है हम उसे मान लेंगे x, लेट x इक्वल्स टू 0.33 बार या 0.3 बार भी आप इसको लिख सकते हैं, इसे हम मान लेंगे x। इसके बाद एक ट्रिक आप लोगों को मैं बताता हूँ, जितने भी नंबर्स के ऊपर बार है, यानी जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे इसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है 3 बार, तो अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो आप उसे मल्टीप्लाई करिए 10 से, मल्टीप्लाई विद 10। अगर इसमें 2 बार होते हैं, मान लो 3 4 होता है और उसके ऊपर बार होता है, ऐसे कुछ एग्जांपल, तो आप करते हैं मल्टीप्लाई विद 100। अगर 3 बार होता तो आप करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। तो अब इसमें क्योंकि एक बार है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू में x क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा। और जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 बार को, तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3.333 सो। अब ये शिफ्ट क्यों हुआ है डेसिमल, ये आपको पता ही है। जैसे हम अगर इसे ऐसे लिखें 0.33 है, जैसे कोई नंबर हमारे पास, तो इसका मतलब होता है 33/100। अब अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो कम हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल लगाएं इसमें तो ये आ जाता है हमारे पास 3.3। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे हमने यूज़ किया है, इसलिए हम लिख सकते हैं 10x इक्वल्स टू दिस। अब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। x क्या है हमारा 0.333, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 0.333 एंड सो। तो ये देखिए इन्हें प्लस करने से क्या आएगा, 3.333 यही आएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं 3 प्लस, इसकी वैल्यू किसके इक्वल ली थी हमने, x के, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे x। अब क्योंकि आप लोगों ने सिंपल इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, इसके बाद आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी पढ़ा हुआ है क्लास 8 के अंदर, तो ये आपको सॉल्व करना होता होगा। ये प्लस है इधर तो उस साइड जाके -x हो जाएगा, और इस साइड क्या रह गया, केवल x रह गया।
यानी ये आ गया 9x इक्वल्स टू 3। अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी 3/9 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3, यानी x आ जाता है हमारे पास 1/3। यानी x इक्वल्स टू 1/3 का मतलब क्या है कि 1/3 वो रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.3333 ये होगा। अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपके पास 0.333 ये आएगा, ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि ये डेसिमल एक्सपेंशन हमें गिवन था और इससे हमने क्या कर लिया, रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया कि ये कौन से रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी का एक और तरीका है जो थोड़ा सा बेटर है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेटर लगता है, वो तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। सो एग्ज़ाम्पल नंबर 7 जो था हमारे पास कि शो दैट 0.3333 जो 0.3 बार है, इसे हमें शो करना था कि ये एक रैशनल नंबर है। तो पहला स्टेप सेम है कि आप इसको x मान लीजिए, लेट x इक्वल्स टू 0.33 या 0.3 बार। दूसरा स्टेप भी सेम है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। यह भी मैंने आप लोगों को बताया, अगर एक नंबर के यानी एक नंबर के ऊपर बार है तो आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर के ऊपर बार से तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 नंबर के ऊपर बार है तो आप 1000 से करेंगे, एंड सो ऑन। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 इंटू एक्स, 10x LHS में, RHS में हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3.333 एंड सो। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 10x माइनस एक्स करेंगे जब हम LHS में 10x माइनस एक्स, RHS में 3.333 माइनस 0.3333 एंड सो। तो यहाँ बच जाएगा 9x। और अब इस साइड देखिए 3.333, ये 3 चलता जा रहा है, इधर भी ऐसे ही क्या है 3 चलता जा रहा है। तो आप जब इसे सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा आपके पास। तो आप यहाँ लिख देंगे 3, यानी x इक्वल्स टू 3/9 और इससे आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो आप इसी क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ये वाला मेथड थोड़ा आसान लगता है, इसमें सब्सट्रैक्ट करना होता है, उसमें थोड़ा सा सोचना होता है और नंबर को ब्रेक करना होता है। अब हम ये समझेंगे अगले एग्जांपल्स की हेल्प से। एग्जांपल नंबर 8 अब मैं पिकअप कर रहा हूँ, इससे थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको इस कंसेप्ट के बारे में। तो एग्जांपल नंबर 8 है हमारे पास, शो दैट 1.272727 यानी 1.27 बार हम जिसको बोल सकते हैं, इसे हम कैन बी एक्सप्रेस, इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन P/Q फॉर्म, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होंगे एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो वही स्टेप्स करने, लेट x इक्वल्स टू, आप इसको एज्यूम कर लेंगे x के इक्वल, यानी 1.272727, इसको आप x के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। अब इसमें क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि अभी बताया था मैंने आप लोगों को। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड हो जाएगा 100x और इधर 2 डेसिमल में कितना शिफ्ट आएगा, राइट की तरफ 2, 1 2, यानी ये हो जाएगा 127.2727 एंड सो ऑन।
अब हम क्या करेंगे, अगर आप इस वाले इससे यूज़ करना चाह रहे हैं तो इससे कर लें, अगर दूसरे वाले मेथड से करना चाह रहे हो तो दूसरे वाले मेथड से करें। चलिए आप इससे करके देखना, मैं दूसरे वाले मेथड से बताता हूँ आप लोगों को। अब इसमें क्या करेंगे, आप इसको ब्रेक करेंगे 100x इक्वल्स टू, इसे इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमें ये चीज़ भी मिले। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना 126 प्लस 1.2727 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया, 100x इक्वल्स टू 126 प्लस, ये हमने एज्यूम किया था x के इक्वल, तो आप यहाँ पे इसे रिप्लेस करेंगे x से। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है LHS में 99x इक्वल्स टू 126। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा मेरे पास, 126/99 आ जाएगा। अब आप देखिए ये दोनों 3 की टेबल से डिविजिबल हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। अब हम फिर से देखें तो फिर से 3 से डिविजिबल हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी हमारे पास आया 14/11, x इक्वल्स टू 14/11। मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है 1.272727, ये डेसिमल एक्सपेंशन है 14/11 का। इसके बाद अब मैं कवर कर रहा हूँ एग्ज़ाम्पल नंबर 9। एग्ज़ाम्पल नंबर 9 भी कुछ ऐसे ही है। एग्ज़ाम्पल नंबर 9, एग्ज़ाम्पल नंबर 9 में है, हमें शो करना है 0.2353535 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0.235। देखिए 35 यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं तो इसके ऊपर बार है। इसे हमें शो करना है कि हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फटाफट से करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.2353535 एंड सो। अब देखिए इसमें 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, दोनों तरफ क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हो जाता है 100x, इधर 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 1 2, यानी 23.53 एंड सो। तो अब अगर आप इसमें सब्सट्रैक्ट करके करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, वरना आपको इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब देखिए ब्रेक डाउन इसे कैसे करना, अभी मैं ब्रेक डाउन वाले मेथड से बता रहा हूँ। अगर आप इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए 35, क्या आना चाहिए 35, ये आना चाहिए 0.235। तो हम इसे इसमें से सब्सट्रैक्ट करके देख लेंगे। 0.235 इसे हम अगर सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 23.3 मिलेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 23.3 प्लस 0.2353535 एंड सो। अब ये हम रिप्लेस कर सकते हैं इसे x से, तो हमने इसे x से रिप्लेस कर दिया 23.3 100x। अब ये प्लस x है इस साइड आके, ये हो जाएगा माइनस x और इस साइड बच जाएगा 23.3। यहाँ पे आ जाएगा 99x इक्वल्स टू 23.3, यानी x हमारे पास आ जाएगा 23.3 को हम लिख सकते हैं 233/10, और ये जो 99 यहाँ मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ गया, यानी x इक्वल्स टू आ जाएगा 233/990। यानी जो रैशनल नंबर 233/990 है ये उसका डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में मैंने कवर किया कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसके बाद आज के लेक्चर में हमने कवर किया कि अगर हमें किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है तो उससे हम
इर्रेशनल नंबर, उससे हम रैशनल नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें एक एग्ज़ाम्पल रह गया है जो कि है एग्ज़ाम्पल 10। अगर आप कहें तो मैं इसे भी कवर कर देता हूँ। एग्ज़ाम्पल नंबर 10, एग्ज़ाम्पल नंबर 10 है कि एक रैशनल नंबर हमें ढूंढना है, इर्रेशनल नंबर ढूंढना है 1/7 एंड 2/7 के बीच में। देखिए जब 1/7 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो आएगा 0.14285 बार, क्योंकि अब एक ये रैशनल नंबर है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, इधर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरीके से जब आप 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो आएगा 0.285714 बार, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, उसी तरीके से दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो आप क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू चूज़ कर लीजिए, बट इसमें क्या होना चाहिए कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, सेम चीज़। तो आप इसे लिख सकते हैं जैसे 0. इसमें आप देखिए 1.4 इससे बड़ा हो थोड़ा और 2.8 से छोटा हो, जैसे 1.7 ले लो, 0.170, 1.700, 1.700 एंड सो ऑन। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि 170 आया, फिर 1.700 आया, फिर 1.700 आया। इसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, और आप इस तरीके से डैश 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 लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये एक इर्रेशनल नंबर हुआ जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।